देशभक्त के आज के एपिसोड में सिर्फ एक चीज डिस्कस करूंगा, सिर्फ एक चीज की खुदाई होगी आज, क्योंकि जब सरकार प्राचीन काल की खुदाई कर रही थी, कश्मीर के अंदर एक अलग किस्म की दहशत की नींव डल रही थी। आज वो दहशत हमारे सामने है, साफ दिख रही है। आए दिन कश्मीरी पंडित्स को टारगेट किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। कश्मीरी पंडित्स में दहशत फैली हुई है। उनका कहना है कि हालात 90 से भी ज्यादा खराब हैं। वो दौर जब वादी से कश्मीरी पंडित्स का सबसे बड़ा पलायन हुआ था। सरकार कश्मीरी पंडित्स को वादी छोड़ने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, यहां तक उनकी कॉलोनीज के सामने गाड़ी लगाकर एक ब्लॉकेड बना रही है। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस भी जी जान कोशिश कर रहे हैं। हर घटना जब ऐसी हो रही है, उसके बाद फोर्सेस इन पाकिस्तानी बैक टेररिस्ट को मार भी गिरा रही है, लेकिन किलिंग्स फिर भी नहीं रुक रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये आतंकवादी इतनी जल्दी से पैदा कहां हो रहे हैं? और एक और कश्मीरी पंडित्स का एग्जोडस रोकना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, जानेंगे आज के देशभक्त के खुदाई एपिसोड नंबर 5 में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। पिछले एक महीने में कश्मीर में ताबड़तोड़ किलिंग्स हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस पे नहीं, आम नागरिकों पर। बुज़दिल टेररिस्ट आर्मी का तो सामना कहां कर सकते हैं, इसीलिए आर्टिस्ट, स्कूल टीचर, बैंक क्लर्क, ऑफ ड्यूटी पुलिसमैन, सबको टारगेट किया गया है। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की जाने गई है। लेकिन जो ट्रेंड उभर कर बाहर आ रहा है वो ये है कि एक बार फिर पाकिस्तानी बैक्ड आतंकवादियों को एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया है, कश्मीरी पंडित्स का टारगेट। द कश्मीर फाइल्स में पूरे देश ने देखा कि किन हालात में कश्मीरी पंडित्स को अपना घर छोड़ना पड़ा 90s में, क्योंकि तब की सरकार और तब के गवर्नर कश्मीरी पंडित्स को सुरक्षा नहीं दे पाए पाकिस्तानी बैक्ड मिलिटेंट से। हमने वो एग्जोडस की कहानी फैक्ट्स के बेसिस पर यहां आपको सुनाई थी कश्मीर फाइल्स पार्ट 1 में। लेकिन जो उस पिक्चर में नहीं दिखाया गया था वो ये कि आज भी बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स की हालत खराब है, अपने घर से दूर खस्ता हालत में वो रह रहे हैं, और सरकार की तरफ से आश्वासन के अलावा उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिला है। पिक्चर ने यह भी नहीं दिखाया कि कैसे नेता और अभिनेता दोनों ने कश्मीरी पंडित्स का नाम लेकर खूब इमोशंस बटोरे, खूब वोट और खूब नोट छापे, लेकिन कश्मीरी पंडित्स की हालत ज्यों की त्यों रह गई। आज अगर कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 बनती है सच को दर्शाते हुए, तो वो कमर्शियल सक्सेस नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें तो दिखाया जाएगा कि रीसेटलमेंट की ऊंची ऊंची बातें करने के बाद कुछ खास हुआ नहीं, और आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में ना ही इन्वेस्टमेंट आई है ना ही शांति। आर्टिकल 370 हटने के पीछे मंशा भले ही अच्छी थी, लेकिन नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के तरह जिस झटके से उसे किया गया, उसके वजह से आज पाकिस्तान को एक और एंट्री पॉइंट मिल गया है दहशत फैलाने का, और इसका कोई आसान सॉल्यूशन अभी नजर नहीं आता है। क्यों? समझाता हूं। रजनी बाला, स्कूल टीचर, हाइब्रिड टेररिस्ट ने क्लोज रेंज पे पिस्तल चलाकर उनकी हत्या कर दी। अमरीन, टेलीविजन एक्टर, 2 लोकल लश्कर ए तोयबा टेररिस्ट ने उनकी हत्या कर दी, उसमें से एक कैटेगराइज्ड, दूसरा हाइब्रिड टेररिस्ट। लश्कर ए तोयबा ने सिर्फ 10 दिन पहले उसे रिक्रूट किया था। रंजीत सिंह, वाइन शॉप इंप्लॉई, उनके ऊपर एक और हाइब्रिड टेररिस्ट ने ग्रेनेड से हमला किया और उनकी हत्या कर दी। कैटेगराइज्ड आतंकवादी वो होता है जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, जिसके बारे में सरकार को मालूम होता है। हाइब्रिड आतंकवादी वो होता है जिसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड है ही नहीं, क्लीन, उसे ऑब्वियसली ट्रैक करना और भी मुश्किल हो जाता है। इन सारे टारगेटेड किलिंग्स में 2 चीजें बहुत चिंताजनक रही हैं। ये सारे टेररिस्ट लोकल यूथ हैं, पाकिस्तान से कोई नहीं आया है, ट्रेनिंग करके हथियार से लैस ना, ये 100% मेड इन इंडिया टेररिस्ट है। हां, भले ही फंडिंग और ट्रेनिंग दूर से पाकिस्तान से है, और दूसरी बात, ये सारे फ्रेश रिक्रूट्स, हाइब्रिड, कहीं कहीं तो 10-15 दिन पहले रिक्रूट किए गए, जल्दी फंदी में ट्रेनिंग हुई और फिर आतंकी मिशन में भेज दिया गया मरने और मारने के लिए। एक टाइम था जब पाकिस्तानी आईएसआई को मेहनत करनी पड़ती थी दहशत फैलाने के लिए हमारे देश में, अपने टेररिस्ट भेजने पड़ते थे, सरहद पार कराना पड़ता था, हमारे देश में असला के साथ भेजना पड़ता था, और उस टाइम पे हजारों जाने भी गई 90s में। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फिर हमने काफी हद तक रोकने में हम सफल रहे, हमारी फोर्सेस सफल रही। इसको 2 pronged अप्रोच से किया गया। एलओसी और हार्डकोर मिलिटेंट्स के साथ तो उनको कूटा गया, हार्डकोर तोड़ा गया, और लोकल लेवल पे पॉलिटिकल अप्रोच के साथ पॉपुलेशन के साथ इंगेज किया गया, हाथ बढ़ाया गया, उनका विश्वास जीतने की कोशिश की गई। कुछ हद तक ये सक्सेसफुल भी रहा। फॉर एग्जांपल 2012 का अगर आप आंकड़ा देखें तो हमारी मिलिट्री लॉसेस लोएस्ट रही थी, सिर्फ 18 शहीद, और सिविलियन मौतें सिर्फ 19 पूरे साल में। लेकिन उसके बाद कोई भी सरकार इस शांति को विकास में ना बदल पाई,
और फिर धीरे धीरे वही हुआ, सरकार का वादी में रुख जो है वो कड़ा होने लगा। किसी भी फौजी के साथ प्राइवेट डिस्कशन कर लो, एक ही जवाब मिलेगा। कश्मीर में ले लो, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी ले लो, सेंट्रल इंडिया में नक्सलिज्म ले लो, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारी फोर्सेस उखाड़ के बाहर ना फेंक सके। लेकिन फिर वही पॉलिटिकल प्रोसेस और विकास तो ना हो सकता है, और ये सारे आतंकवादी फिर घर कर लेते हैं। 2016 में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर के उरी स्थित आर्मी कैंप में एक ताबड़तोड़ हमला किया। हमारे 20 जवान उसमें मारे गए। पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट डेडली अटैक्स ऑन इंडियन फोर्सेस माना जाता था वो। उसके बारे में अगर आपको और जानना है तो कुकू एफएम पर पूरी ऑडियो बुक है उरी अटैक्स पर, सुन लीजिएगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें भुलानी नहीं चाहिए। बदले में हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत फिर से नहीं की। हमारे फोर्सेस के लिए भी एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर था कि हमने पाकिस्तानी टेररिस्ट को उनके घर में घुस के मारा। लेकिन कहीं हमने ये सर्जिकल स्ट्राइक वाली स्ट्रेटेजी, जो एक मिलिट्री टैक्टिक है, अपने ही लोगों पर लागू तो नहीं करती। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर पर भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जब रातों रात आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रद्द कर दिया गया। अब जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अटूट अंग बन गया और वहां जो स्पेशल स्टेटस थी, जो प्रिविलेजेस थी उस एरिया में, उनको खत्म कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट से अब सिर्फ महज एक यूनियन टेरिटरी बनकर रह गया। हजारों लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट कर लिया गया, लाखों लोगों को साल से भी ज्यादा लॉकडाउन में जीना पड़ा, कोविड से पहले, वो भी इंटरनेट के बिना। आर्टिकल 370 को धीरे धीरे भारत सरकार कई सालों से वैसे में भी खोखला कर रही थी, लेकिन बिना डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो किए, बिना लोगों को इन्वॉल्व किए, ये झटके वाले सॉल्यूशन ने एक एलियनेशन, एक ब्रेक ऑफ ट्रस्ट का माहौल बना दिया, जिसका आज पाकिस्तान पूरा फायदा उठा रहा है, मिसगाइडेड यूथ को आतंक की तरफ खींच के। टेरर ग्रुप्स अब पाकिस्तान से नहीं आती हैं, लोकल्स इंटरनेट पर ही फंसाए जा रहे हैं और उन्हें रिक्रूट किया जा रहा है ऑनलाइन, ट्रेनिंग भी ऑनलाइन, और ढेरों की तादाद में उन्हें ऐसे लड़के मिल भी रहे हैं, आक्रोधित, अगेंस्ट द सिस्टम, मिसगाइडेड, जिन्हें अब पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। इस साल, सिर्फ इस साल 50 से भी ज्यादा लोगों ने टेरर आउटफिट्स ज्वाइन किए हैं, और मई तक के आंकड़े बता रहा हूं मैं। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का कहना है कि इनमें से 12 लोकल्स ने आतंकवादी संगठन सिर्फ मई के महीने में ज्वाइन किए, और इनमें से 4 को ऑलरेडी वो ढेर भी कर चुके हैं। कश्मीर के आईजी ऑफ पुलिस विजय कुमार ने द प्रिंट को बताया कि पिछले महीने 4 में से 3 जो किलिंग्स थी वो हाइब्रिड टेररिस्ट ने किया था, माने नए आतंकवादी, जिन्होंने कहीं कहीं 10 से 15 दिन पहले हथियार उठाए थे। द प्रिंट में अनन्या भारद्वाज ने इस हाइब्रिड टेररिस्ट के खतरे के बारे में काफी अच्छा लिखा है, पढ़ लीजिएगा उन्हें। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का कहना है कि वो इस नए खतरे से निपट तो रहे हैं। 50 से भी ज्यादा टेररिस्ट को मई में अरेस्ट किया गया है या उन्हें खत्म कर दिया गया है। इनमें से सिर्फ 10 पाकिस्तानी निकले। एक टाइम पे था कि जब यह आंकड़ा क्लोज टू 90% होता, ट्रेंड इन पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान। ये एक फैक्ट है कि पहले यहां के कश्मीरी लोकल यूथ्स को जबरन पाकिस्तान भेजा जाता था ट्रेनिंग के लिए, माने बंदूक के नोक पर आतंकवादी बनाए जाते थे। आज इन्हें खड़ी फसल मिलती है यंग आतंकवादियों की। ये क्यों हुआ? कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट, एक्टर अमरीन भट्ट, वाइन शॉप इंप्लॉई रंजीत सिंह के कातिलों को पुलिस तो कहती है उन्होंने मार गिराया है या फिर अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह तब भी उठता है कि कश्मीरी पंडित्स को, आउटसाइडर्स को, गवर्नमेंट वर्कर्स को सिक्योरिटी कहां तक हम दे पाएंगे, जब तक, और उन्हें स्पेसिफिकली जब सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। इस साल करीबन 20 सिविलियंस की हत्या ऑलरेडी हो चुकी है। इनमें लोकल रेजिडेंट्स है, सरपंच है, आउटसाइडर्स है, लेबरर्स तक हैं, और जाहिर सी बात है कि सबको अलग अलग से सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती है। यह बात टेरर ग्रुप्स भी जानते हैं। लश्कर-ए-तोयबा के फ्रंट्स जैसे द रेजिस्टेंस फ्रंट, द कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स इन किलिंग्स की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मकसद इससे पूरा होता है। उन्हें इन अटैक से डायरेक्टली लिंक नहीं किया जा सकता है। डायरेक्ट लिंक अगर हो गया तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल टास्क फोर्स FATF, जिसके ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अभी लटका हुआ है, उसमें से वो ब्लैक लिस्ट में चले जाएगा। सारी इंटरनेशनल फंडिंग बंद हो जाएगी। वैसे में भी पाकिस्तान में इकोनॉमिक इमरजेंसी की हालत बनी हुई है। इस आतंकवाद को पाकिस्तान से डीलिंक रखने के लिए वहां इंटरनेट से ट्रेनिंग हो रही है, रिक्रूटमेंट हो रही है। हम यहां वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो टेरर फ्रॉम होम कर रहे हैं। नो गोइंग टू पाकिस्तान एनीमोर। और पहले के टाइम में पाकिस्तान से AK-47 भी नहीं आ रही है, सिर्फ पिस्तल से काम चल रहा है, जो कि किलिंग के बाद वापस हैंडलर के पास पहुंच जाती है। तो भाई ये लोकल टेररिस्ट, मेड इन इंडिया टेररिस्ट, ये जो लोकल रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है?
देखिए पिछले 3 सालों में काफी हद तक लॉकडाउन रहा है, इंटरनेट शटडाउन रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस की कड़ी निगरानी रही है। उसके वजह से पूरा वादी भी ठप रहा है और टेरर इंसिडेंट्स भी कम रहे हैं। लेकिन कब तक आप वादी को बंद रखोगे, कब तक इंटरनेट को बंद रखोगे? तो वादी जैसे ही खुल रही है, इंटरनेट जैसे ही खुल रहा है, ये इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं और ये जो फ्रस्ट्रेटेड यूथ है वहां के, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा। इसे डील किया गया था 15-20 साल पहले भी और आर्मी ने डुअल स्ट्रेटजी का ही इस्तेमाल किया था कि एक तरफ आप मिलिटेंट्स की कमर तोड़ो, लेकिन दूसरे तरफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी होनी चाहिए, पॉलिटिकल इंगेजमेंट भी होनी चाहिए। कश्मीर में जो आज प्रॉब्लम है वो पॉलिटिकल इंगेजमेंट ना होने की वजह से है। अरे आर्मी तो अपना काम पहले से ही करती आई है और करती भी रहेगी, लेकिन सवाल यह है कि हमारे पॉलिटिशियंस ने फेल किया है हमें या सक्सेसफुल रहे हैं कश्मीर में नॉर्मलसी लाने के लिए। एक चीज जो बहुत जरूरी है अभी करने के लिए कि कम से कम जम्मू एंड कश्मीर को उसका स्टेटहुड वापस दिया जाए, जिससे लोगों को भी लगे कि उनके फ्यूचर में उनका भी कोई रोल है या फिर सब काम दिल्ली से ही हो रहा है। फोकस स्टेट में वापस लाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 आने के बाद एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को और हम खुदाई कहीं और करने लगे। फोकस नहीं हुआ, कितना विकास हुआ है ये खुद आप पूछिए जम्मू एंड कश्मीर में। एंड फाइनली जिस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जब भी कोई कश्मीरी कहीं और नौकरी ढूंढने जाता है, रेंट लेने जाता है, होटल में जाता है, वो एक्सपीरियंस वो वापस वादी में भी ले जाता है और ये एक साइकिल ऑफ हेट भी चलता रहता है। कहीं ना कहीं इसे भी खत्म करने की जरूरत है। लेकिन ये सब हो पाए उससे पहले हमें ये तो एडमिट करना पड़ेगा कि भैया कश्मीर में प्रॉब्लम है। आर्टिकल 370 रद्द करने के बाद सारा प्रॉब्लम चले नहीं गया है, कुछ जगह तो प्रॉब्लम्स और बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार हमें यही बताने की कोशिश कर रही है कि सब चंगा सी है, टूरिस्ट आ रहे हैं वैली में और यह दिखाता है कि सब कुछ ठीक है जहां तक कश्मीर की बात है। कश्मीरी पंडित शायद इस बात से अग्री ना करे, एक्सपर्ट्स इस बात से अग्री ना करे, लेकिन अभी भी रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है सरकार के तरफ से और जब तक वो रिकॉग्निशन नहीं होगा इस कॉम्प्लिकेटेड मसले का कोई हल है नहीं। लेकिन एटलीस्ट आप और हम अलर्ट सिटीजंस, देशभक्त कम से कम इशू को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और सवाल उठा सकते हैं। कश्मीर और ऐसे ही और भी बहुत पेचीदे मामले हैं, पॉलिटिक्स है, हिस्ट्री है, बायोग्राफीज है। दुनिया के बारे में अगर और भी जानना है, समझना है तो बेहतरीन किताबें आप कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं, ऑडियो बुक्स के माध्यम से, अपने कन्वीनियंस पे, अपने टाइम पे। वैसे तो कुकू एफएम का एनुअल सब्सक्रिप्शन है फॉर 399 रुपीज, लेकिन अगर आप कुकू एफएम को अभी डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं देन यू विल गेट अ 50% ऑफ डिस्काउंट, यानी ओनली 199 रुपीज में फुल ईयर ऑफ कुकू एफएम, हजारों टाइटल्स, ऑडियो टाइटल्स सिर्फ आपके लिए। डाउनलोड लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, जरूर एक बार ट्राई करिए कुकू एफएम। मोर एपिसोड्स ऑन देशभक्त की खुदाई कमिंग अप। अगली खुदाई किस पर करें बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।